विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं कक्षा 12वीं का भौतिकी का पेपर आ चुका है जो कि आपका 8 फरवरी को होने वाला है। ठीक है ना। तो ये वीडियो आप पूरा देखते रहिएगा अंत तक। ठीक है ना। आपको पूरा इसका PDF भी मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप पूरा देखते रहिएगा वीडियो को। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको थोड़ा साफ ना दिख रहा हो, बाकी दिख रहा होगा, अच्छी क्वालिटी है, तो आप प्लीज़ 3 डॉट में टच करके क्वालिटी को 360p या 720p या और उससे रिजोल्यूशन में सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि ये पेपर आया कि नहीं। तो देखिए, ये पेपर पूरा फिक्स है कि आपका यही आना है। ठीक है ना। ये पूरा फिक्स है, तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी आपको पूरा PDF के माध्यम से ही मिल जाएगा। ठीक है ना। पूरा सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ वैसे हमेशा की तरह ही सबसे पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है। हम आपको फिर से बोल रहे हैं, यदि साफ नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा उसको लैंडस्केप मोड से वो वर्टिकल बोर्ड में करके आप थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, बाकी सब सही है। ठीक है। पहला नंबर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल नियम से स्वतंत्र होता है। आ नंबर फ्लक्स में परिवर्तन, बा नंबर समय, सा नंबर फेरों की संख्या, दा नंबर कुंडली का प्रतिरोध। फिर सेकंड नंबर है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक है। आ नंबर एम्पियर, बा फैराडे, सा हेनरी, दा वेबर। ठीक है। फिर थर्ड है, एक परिनालिका की कुल लंबाई को अपरिवर्तित रखते हुए प्रणालिका में फेरों की संख्या दुगनी कर दी जाती है, उसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है ना। कितना हो जाएगा। आ नंबर 4 गुना, बा नंबर 2 गुना, सा नंबर आधा, दा नंबर वर्ग के बराबर। हम आपको एक बार और बताना चाहेंगे कि यदि आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तुरंत जाइए वहां और इसका PDF डाउनलोड करिए, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन। बाकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी इसके सॉल्यूशन के लिए, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चौथा नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है। आ वेबर, बा गाउस, सा आर्स्टेड, दा टेस्ला। ठीक है। आपको बताना है इसका क्या है। फिर पांचवा है, भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। आ नंबर धारा मापी को रुद्ध दोल बनाने में, बा नंबर चाल मापी में, सा नंबर विद्युत ब्रेक में, दा नंबर उपयुक्त सभी। फिर देखिए छठवां नंबर है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाहर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा आ नंबर ऑप्शन 1 एम्पियर पर नियत रखी जाती, ब नंबर 1 एम्पियर से शून्य कर दी जाती, सा नंबर 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर, दा नंबर इनमें से कोई नहीं। ठीक है। फिर सातवां नंबर है, देखिए, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। आ नंबर केवल DC को, बा नंबर केवल AC को, सा नंबर DC तथा AC दोनों को, दा नंबर ना AC को ना DC को। ठीक है। फिर यहाँ आठवां नंबर है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में है। आ नंबर केवल R, बा नंबर RL, सा नंबर RC, दा नंबर केवल L। फिर नौवां नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक है। आ नंबर ओम, बा नंबर ओम -1, सा नंबर एम्पियर, दा नंबर वोल्ट। ठीक है ना। तो आप सभी को इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ से इस बार आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत जोर दिया गया है, जो कि MP बोर्ड बोल रहा था और जो कि होना भी चाहिए। देखिए 10वां नंबर है, परिपथ की अनुमानी आवृत्ति होती है। आ नंबर 1/2 पाई √LC, बा नंबर 1/2 पाई √L², C², सा नंबर LC/2 पाई, दा नंबर 2 पाई √LC। ठीक है। फिर 11वां नंबर है, ट्रांसफार्मर क्रोह को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। आ नंबर ताम्र हानि में, बा नंबर फ्लक्स चरण में, सा नंबर रोसिली हानि, सा दा नंबर भंवर धारा। फिर 12वां नंबर है, त्वरित आवेश उत्पन्न करता है। आ नंबर चुंबकीय क्षेत्र, बा नंबर स्थिर विद्युत क्षेत्र, दा नंबर A और B दोनों, और फिर है यह दा नंबर बस सा नंबर रहा, A और B दोनों, दा नंबर इनमें से कोई नहीं। फिर यहाँ 13वां नंबर है, विस्थापन द्वारा निम्न में उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है। आ नंबर परावैद्युत माध्यम, बा नंबर तांबे के तार, सा नंबर निर्वात, दा नंबर वायु।
हम इसीलिए आपको पूरा बोल के बता रहे हैं ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हो पाए। तो आप बस ये वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 14वां नंबर है, निम्न में से किसका आवृत्ति सबसे कम है। आ नंबर 7 कीड़े, बा नंबर दृश्य प्रकाश, सा नंबर अवरक्त विकिरण, दा नंबर पराबैंगनी विकिरण। फिर यहाँ 15वां नंबर है, देखिए निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आ नंबर गामा कीड़े, बा नंबर एक्स कीड़े, सा नंबर ध्वनि तरंगे, दा नंबर रेडियो तरंगे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 16वां नंबर है, विद्युत चुंबकीय तरंगे के आविष्कारक हैं। आ नंबर मैक्सवेल, बा नंबर हर्ट्ज, सा नंबर सीबोस, दा नंबर मार्कोनी। फिर यहाँ 17वां नंबर है, देखिए व्यक्तीकरण होता है। ऑप्शन है आपका आ नंबर अनुदैर्घ्य तरंगों में, बा नंबर अनुप्रस्थ तरंगों में, सा नंबर दोनों में, दा नंबर कोई नहीं, ठीक है ना। आपके ये पेपर आने की पूरे चांसेस हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि हमने पिछले बार अभी क्लास 12 का बायो का भी पेपर डाला रहा और वही आया रहा, भले ही पैटर्न अलग रहा, मतलब कि इस बार एमपी बोर्ड पैटर्न बदला, वही हमारा पेपर वही पैटर्न का रहा, लेकिन सब लोग सोच रहे थे ये कैसा है, अब एमपी बोर्ड ही पैटर्न बदल दिया, अब आपको ऑब्जेक्टिव ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 18वां नंबर है, ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं। आ नंबर व्यक्तीकरण, बा नंबर विवर्तन, सा नंबर ध्रुवण, दा नंबर अपवर्तन। फिर देखिए 19वां नंबर है, प्रकाश के व्यक्तीकरण में ऊर्जा आ नंबर नष्ट हो जाती, बा नंबर संरक्षित हो जाती, सा नंबर उत्पन्न हो जाती, दा नंबर इनमें से कोई नहीं। फिर देखिए 20वां नंबर है, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। आ नंबर द्रव्य, बा नंबर ऊर्जा, सा नंबर आयाम, दा नंबर तरंग दैर्घ्य। फिर देखिए 21वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपका बायो में भी 21 ऑब्जेक्टिव आया रहा, आपको याद होगा, तो वैसे ही फिजिक्स में भी आपका 21 ऑब्जेक्टिव होगा। 21वां, एक तरंग ग्राम के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर होता है। आ नंबर 0, बा नंबर π/2, सा नंबर π/4, दा नंबर पाई, ठीक है। फिर यहाँ देखिए खंडबा आपका चालू हो जाता है, ये 6 अंक का है, ठीक है ना, शायद 6 अंक का है, हाँ जितना कभी होगा आप देख लीजिएगा। प्रश्न है यहाँ, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है, ठीक है ना। आपको ये देखिए स्वप्रेरकत्व का यहाँ पास आपको SI मात्रक मिल गया है जो कि पूछा भी गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिली हेनरी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 मिली हेनरी है। यदि कुंडली में 0.03 सेकंड में धारा 10 एम्पियर में घटकर 7 एम्पियर रह जाती है तो इनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये शायद आपको आपकी बुक में देखने को नहीं मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम बार बोल रहे हैं। फिर अब चलते हैं प्रश्न 3। तो ये देखिए प्रश्न 3 ये है, एक विद्युत परिपथ अचानक तोड़ दिया जाता है तो उसमें से चिंगारी निकलती है, क्यों? ठीक है, आपको बताना। फिर प्रश्न क्रमांक 4 है, देखिए क्या है यहाँ पास, विटकर सेतु के प्रयोग में पहले सेल कुंजी तथा फिर धारा मापी कुंजी दबाई जाती है, क्यों? फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, देखिए क्या भूचुंबकीय क्षेत्र कृत्रिम उपग्रह पर जिसकी सतह धातु की बनी है धारा प्रेरित करेगा जबकि वह भूमध्य रेखा के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा करता है? अपने उत्तर को कारण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है, देखिए एसी परिपथ में सांद्रित्य के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 7 है, देखिए ट्रांसफार्मर के सिद्धांत को समझाकर ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्यों? प्रश्न क्रमांक 9 है, श्रेणी तथा समांतर अनुनादी परिपथों में अंतर लिखिए, ठीक है। यहाँ से आपको उत्तर लिखना है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न क्रमांक 10 चालू हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यानी प्रश्न क्रमांक 10 है, पराबैंगनी तरंगे के गुण और उपयोग लिखिए, दैनिक जीवन में उसका अत्यधिक उपयोग कहाँ है, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है, 2UF धारिता के समांतर पट्टिका सांद्रित्य के बीच वोल्टता 5V/S की दर से परिवर्तित हो रहा है, सांद्रित्य में विस्थापन धारा का मान कितना होगा? फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 हो, यदि दोनों तरंगें व्यक्तीकरण करती हो तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है, आधुविक प्रकाश और समतल ध्रुवीय प्रकाश में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 14 है, यंग के द्विदृष्टि प्रयोग में स्टील परतें
से 1.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तरंग दैर्घ्य 6000 एम्पीयर के प्रकाश के लिए फ्रिज 1 मिलीमीटर है। स्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, स्लेटों के बीच की दूरी। फिर यहाँ से आपका खंडसा आ जाता है, ये शायद सबसे ज़्यादा नंबर इसी को मिलेगा। ठीक है ना, इसी प्रश्नों के लिए। प्रश्न 15 देखिए, किसी परिपथ 0.1 में धारा 5.0 एम्पियर से 0.0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, लंबाई 2 मीटर तथा व्यास 4 सेंटीमीटर वाली एक परिनालिका में 2000 फेरे हैं। इसके मध्य में 1000 फेरों वाली द्वितीय परिनालिका लिपटी हुई है। दोनों परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, एक जेट प्लेन पश्चिमी की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से गतिमान है। प्लेन के पंख 25 मीटर लंबे हैं। इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान उस स्थान पर 5 × 10⁻⁻4 t तथा गतिकोण 30 है। ठीक है, आपको इन सभी का उत्तर मिल जाएगा, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 18 आ जाता है। यहाँ कुछ साफ आपको दिख रहा होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, यदि हमें यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा परिवर्तित करना होगा तो प्रयुक्त विद्युत यंत्र कौन सा होगा? उस यंत्र की संरचना सहित कार्यविधि समझाइए। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 19 आ जाता है। यहाँ से देखिए, एसी स्रोत से जुड़े श्रेणी LCR परिपथ में शक्ति व्यय के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए जबकि वोल्टता और धारा के बीच का कालांतर फाई है। ठीक है ना, फाई है। फिर प्रश्न क्रमांक 20 है, देखिए यहाँ पास एक प्रतिवर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में एक संधारित्र तथा एक बल्ब जुड़ा है। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि आ नंबर संधारित्र की धारिता घटा दी जावे, बा नंबर प्रतिवर्ती स्रोत की आवृत्ति बढ़ा दी जावे, सा नंबर प्रतिवर्ती स्रोत का सेल से प्रतिस्थापित कर दिया जावे। फिर प्रश्न क्रमांक 19 है, देखिए यानी 21 एक 44 मिली एम्पियर का प्रेरित 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया परिपथ में धारा के मिली एमएस मान को ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एमएस मान ज्ञात करना। फिर प्रश्न क्रमांक 22 है, किस युक्ति से अधिक प्रत्यवर्ती वोल्टता को कम भी किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है, उसका मान लिखिए। इस युक्ति की ऊर्जा हानि किन किन कारणों से होती है तथा इन्हें किस प्रकार कम किया जाता है। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 23 आ गया है, निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6000 एम्पीयर है। ठीक है, कांच में की पहला तरंग दैर्घ्य, दूसरा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति ज्ञात कीजिए। और यहाँ आपको शायद प्रकाश का तरंग c का मान दिया 3 × 10⁸ मिली सेकेंड। फिर देखिए यहाँ मीटर सेकेंड प्रश्न क्रमांक 24 है, प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता तथा विभेदन सीमा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 25 है, यंग के प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई के लिए आवश्यक व्यंजक ज्ञात कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 26 है, प्रकाश की चकाचौंध दूर करने तथा बादलों के स्पष्ट प्रतिबिंब खींचने में पोलराइड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। 12 नंबर है, ऊंचे अवरोध के दोनों ओर खड़े व्यक्ति एक दूसरे को देख नहीं सकते किंतु एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हर साल आता है, ये आपके फाइनल पेपर में भी आ सकता है 26 का 12 नंबर वाला। ठीक है, फिर यहाँ लास्ट प्रश्न आपके प्रश्न पत्र का यानी प्रश्न क्रमांक 27 है, आ नंबर, पौधों पर प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, फिर 12 नंबर है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है। देखिए एमपी बोर्ड ने कहा था कि इस बार आपके समझ बूझ पर भी प्रश्न आएंगे, तो ये जो प्रश्न क्रमांक 27 ये पूरा आपके समझ बूझ पर आधारित है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, पसंद आई होगी तो, पसंद ही आई होगी। ठीक है ना, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए सॉल्यूशन के लिए, और यदि तुरंत सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स।